अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान रंग। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यादगार चौक के अंदर, जहाँ पर पीटीआई का जलसा चल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि जलसे में कितने लोगों की तादाद है, कौन कौन कहाँ से आया है और यहाँ के मनाज़िर आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी शफकत रसूल चौधरी जो इंग्लैंड से हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि पीटीआई के जाने से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के क्या जज्बात हैं और इनकी जो इन्वेस्टमेंट थी जिसको ये महफूज समझते थे पीटीआई दौर में, क्या वो अभी ये दोबारा करेंगे, क्या मामला है? इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शफकत रसूल चौधरी मेरा नाम है। इंग्लैंड के शहर डंडी का मैं पीटीआई का जनरल सेक्रेटरी हूँ, लोकल बॉडी का। ठीक है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जैसे यहाँ पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क में खां का दिफा किया है और गरदारों को बेनकाब किया है, ऐसे ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी एवरी डे सुबह शाम पूरे एवन फील्ड इनके घर के बाहर पूरी वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। हम बैरून मुल्क जब थे, हम अपना पैसा जो पाकिस्तान के अकाउंटों में जो खान साहब की कॉल पे हमने रखा था, हम महफूज समझते थे। अब ये चोर आ गए हैं, सारे पाकिस्तानी जितने ओवरसीज़ हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। इंशाल्लाह खान साहब बहुत जल्दी वापस आएंगे और फिर हम पहले से भी ज़्यादा पुरजोर होकर खान साहब के साथ खड़े होंगे। मुझे हैरानगी आती है पाकिस्तानी ये सियासतदानों की मेंटालिटी पे कि खान साहब के ऊपर अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले इन्होंने एक घड़ी का इल्ज़ाम लगाया है। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि खां की बड़ी घड़ी की बात कर रहे हो? खां के तो लोटे 25-25 करोड़ के बिक रहे हैं। तो आज से पहले खां ने जो इन लोगों को नंगा किया है बुरे तरीके से, पूरे दुनिया में सारी मजहबी जमात जो है, मौलाना फजल रहमान की, पीपल्स पार्टी, नून लीग और जितनी 13 जमातें हैं, इतने बुरे तरीके से 72 साल की तारीख में नंगे नहीं हुए। ये लोग ना मुल्क के वफादार थे, ना मुल्क के वफादार हैं, ना मुल्क के वफादार होंगे। आज जलसे के हवाले से आप क्या कहते हैं? आज के जलसे के हवाले से हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि लाहौर लाहौर है। आज लाहौर ने साबित कर दिया है खान की काल पे कि लाहौर लाहौर है। 1940 में 23 मार्च को ऐसी ही एक इज्तिमा हुआ था जो आज लाहौर वालों ने दोबारा कायद की वो जिंदा कर दी है चीज़ जो कायद आज़म की काल थी। आज इमरान खान की काल ने भी वो चीज़ जिंदा कर दी है। मैं जाते जाते कहूँगा लाहौर वालों, आपका शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, ये थे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया। आइए आपकी बात करवाते हैं जहाँ पर आए कारकुनान और शुरा से। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है ये नौजवान, इन्होंने जो पोस्टर उठाया है, इनसे पूछते हैं इनका क्या पैगाम। जी, सबसे पहले आपका बहुत मेहरबानी, मीडिया वालों का शुक्रिया कि हमको मौका दिया बोलने का। हम इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान के अलावा पाकिस्तान के साथ और कोई भी नहीं है। 71 साल नवाज शरीफ, जरदारी, ये बिलावल जो चोर तबाह है, ये 11-13 पार्टियाँ जो है
इन लोगों ने पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद कर दिया। अब सिर्फ हमारे लिए एक ऑप्शन है, वो है इमरान खान। हम अपने जान देने के लिए भी इमरान खान के लिए तैयार है। आपने आईएसआई को आई लव यू बोला हुआ है, इसका क्या आईएसआई, ये मुल्क जो बचा हुआ है ये आईएसआई की खातिर बचा हुआ है। अगर यहाँ आईएसआई ना होता, आज यहाँ अफ़गानिस्तान जैसा हालात होते, आज यहाँ फ़लस्तीन जैसा हालात होते, आज यहाँ सूरिया जैसा हालात होते, आज यहाँ शाम जैसे हालात होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पाक फौज पर फ़ख्र करते हैं। कौम के लिए क्या पैगाम देंगे? कौम के लिए ये पैगाम देते कि सब इकट्ठे हो जाए, पाक फौज के साथ दे और पाकिस्तान के साथ दे, हमारे लीडर इमरान खान के साथ दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या जी इतने रश में मोटरसाइकिल लेके फंसे हुए, क्या बात है? मैं 5 बजे का चला हुआ हूँ, 5 बजे से चला तो आप पहुँचा हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं लाहौर से ही आया हूँ। अच्छा। शादबाग से आया हूँ। तो शादबाग से यहाँ तक आप 5 बजे से चले और अभी पहुँचे? हाँ, रास्ते नहीं मिल रहे थे, गवर्नमेंट ने बंद किए हुए थे। हाँ, क्या पैगाम देते? इससे पहले आपने इतना बड़ा जलसा को देखा? इससे पहले सन 86 में बेनज़ीर का जलसा देखा था, 10 अप्रैल 1986 को, जब बेनज़ीर को लाहौर एयरपोर्ट से लेकर आए थे इधर और यादगार में, और उतना जलसा जो ना माशाल्लाह ये जोशो खरोश उससे भी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा जी कितों आए हो? सर मैं यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है पिंडाना खान, वहाँ से आया हूँ। बड़े बड़े लोग दूर से आए हैं, आप इतनी दूर से 500 किलोमीटर से क्या खास किया? हम बाइक पर आए हैं, मोटरसाइकिल पर आए हैं, एक मैं हूँ और एक मेरे साथ मेरा कजन आया हुआ है। अच्छा, मतलब आप मोटरसाइकिल पे आए हैं इतनी दूर मोटरसाइकिल पर से? हम आए हैं दूर से। तो ये मोहब्बत थी खान साहब की या लाहौर देखने आए हैं? ये हम खान साहब जहाँ हमें कॉल देगा वहाँ पर हम पहुँचेंगे। कौन सी मोटरसाइकिल है? मोटरसाइकिल हमारे पर होना 125 है। तो 125 का खर्चा किसने उठाया है? वो खर्चा इसका अपना पैकेट पे पेट्रोल पाया 1000 रुपये का, 1000 के जाने पर पाएंगे। मैं सीनियर रहनुमा हूँ पीडी खान का, उस्ताद सीर का, जिला जेलम का। क्या पैगाम देते हैं कौम के लिए? मैं कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने आज तक ये लाहौर वाला, ये यादगार पाकिस्तान जो मीनार पाकिस्तान है, यहाँ पर जी इमाम ने देखी, जिस इमाम आज देख रहा हूँ मैं। तो हमें जहाँ भी इमरान खान कहेगा, इंडिया में कहेगा, हम इंडिया में चले जाएंगे। हमें जहाँ भी इमरान खान कॉल देगा, हम पाकिस्तान में कॉल बढ़ा जाएंगे। ये बताएं, ये जो लोटे थे इमरान खान के साथ, लोटे हो गए, इनके बारे में आप क्या फरमाते हैं? वहाँ आपके इलाके में क्या कहा जाता है इनके बारे में? कोई शेर शूट? जो ये लोटे बने हैं हमारे 22-23 आदमी, इनका न जीना है ना मरना है। ना ये अवाम से जा रहे हैं, ना बाजार जा रहे हैं, ना इफ्तारी कर रहे हैं, ना बाजार फिट हो रहे हैं। बाजार जाते हैं लोग इनको बट्टे मारते हैं, गली गली में रोला पाते हैं, ये लोटा जा रहा है, वो लोटा जा रहा है। आप लोगों ने ही पहले भरपूर साथ दे के पीटीआई को जिताया है और ये लोटे इकट्ठे कर लिए और गद्दार इकट्ठे खुद कर लिए। आइंदा के लिए आप खान साहब को क्या पैगाम देते हैं? किस टाइप का उन्हें लाया अमल तैयार करना चाहिए? पहले तो हमें अकल नहीं थी, हमें जाहिल और अनपढ़ वज़ीर आज़म मिले हुए थे, और अब इंशाल्लाह अकल भी आ गई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी को हिम्मत भी आ गई है कि हम ये काफिरों के आगे झुकेंगे नहीं, इंशाल्लाह लड़ेंगे इनके साथ। आपके लीडर ने पहले भी इन लोटों को घुमा के अपनी जो है वो पीटीआई में शामिल किया, जिसकी वजह से आज नतीजा भुगतना पड़ रहा है आपको। आप क्या समझते हैं, आप क्या पैगाम देंगे कि इस दफ़ा वो किन को लीडरशिप दें, किन को वो सीटें दें, जिसकी वजह से जो आप लोगों के ख्वाब हैं वो पूरे हो सकें? पहले तो मैं पता ही नहीं था कि क्या ये मुल्क कैसे चलते हैं, क्या होता है। यही है ना, खाना पीना और बस लड़के जीती जाती हैं। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो फिर कामयाब कैसे होंगे? हमें पता कैसे चलेगा कि यार आगे क्या नहीं है, क्या नहीं। एक ही पाकिस्तान भी रहना है यार, तरक्की होगी, पता चलेगा। अमेरिका भी है, ये दुश्मन है हमारा, काफिर लोग हैं, इसराइल है, यहूदी है ये इंडिया वाले कभी भी हमारा अच्छा सोचेंगे नहीं। इन्होंने सारी जिंदगी मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम ही लगाए हैं और करते खुद जुल्म है, और फिर कहते हैं जी ये पाकिस्तान इज टेररिस्ट। फिर कहाँ था पहले? जब पिछले 2 दिन हुए हैं जब वज़ीर आज़म बना ये शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बना, और अमेरिका ने और इंडिया ने फ़ौरन कह दिया कि जी यहाँ पे दहशतगर्द है, हमने ख़त्म करना है इनकी, ये हमारे मामले ख़त्म करेंगे। हम इतने कमज़ोर हैं कि वो हमें कहेंगे हम आपके मामले ख़त्म करेंगे। हम खुद लड़ेंगे, मारेंगे और इंशाअल्लाह करेंगे। We are not beggars. We are not beggars. We are independent nation. Pakistan love you, Imran Khan love you.
भाई शेर है मेरे लिए इमरान खान के लिए। जी इमरान खान के लिए शेर भाई सुनाना चाहता है, इससे सुनते मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरा इस्लाम रहेगा, उसके बाद मेरा इमरान खान रहेगा। जी तो नाज़रीन आपने देखा इधर कारकुनान का जज्बा, आपको पूरा जलसा भी दिखाया और आपको दिखाया यहाँ पर कितनी भरपूर तादाद जमा है। इनका यही कहना है कि हमें पहले पता नहीं था, लेकिन आज कौम को और नौजवानों को जो शऊर इमरान खान ने दिया है वो दोबारा हम उसको सिलेक्ट करके इस शऊर का फ़ायदा उठाएंगे और अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।